मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग। पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको मम्मा के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। आपको पता है, कल मम्मा ने ना दिन में खाना खाया ना रात। आप चाहते क्या है पापा? मम्मा इस घर में नहीं रहे। भाई ये तो तुम्हारी मम्मा पर निर्भर है, वो रहना चाहती है रहे, नहीं रहना चाहती नहीं रहे। पापा, आप चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? आप मम्मा को माफ नहीं कर सकते ना? ठीक है, मत कीजिए, लेकिन कम से कम उन्हें कंफर्टेबली इस घर में तो रहने दीजिए। मैंने क्या किया? कुछ कहा उससे? कोई शिकायत की? नहीं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर तो कर रहे हैं। हाँ, इग्नोर कर रहा हूं। इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। और कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं रितु कि मेरे साथ इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आइंदा अपने और मेरे बीच ये मम्मा को मत लेकर आना। तुम फिर से कुछ सोच रही थी ना? इतना क्यों सोचती हो यामिनी अपने अतीत के बारे में? जितना ज्यादा सोचोगी तुम, उतना ही तुम्हारा दिल दुखेगा ना। और अपने फ्यूचर को प्लान करने की कोशिश करो। निकलना तो मैं भी चाहती हूँ आकाश अपने अतीत से, पर मेरे अतीत के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानती, और शायद मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं पूरी तरह इनके बारे में जान ना लूं। अब ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में तुम नहीं? अपने पापा के बारे में। आकाश, मैं जानना चाहती हूँ वो कौन थे, कैसे थे, क्या उन्हें मेरे बारे में पता था भी या नहीं? इसमें तो सिर्फ एक ही शख्स तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? अनामिका आंटी। सोचा तो मैंने भी था, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उन्हें कहाँ मिलूं, उनसे कैसे बात करूं। इसमें इतनी सोचने की क्या बात है यामिनी? सीधे उनके घर जाओ, उनसे मिल लो। नहीं आकाश, यूं बार बार उनके घर जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, तुम उन्हें फोन करके कहीं बाहर बुला लो, वहां मिल लो उनसे। मैं उन्हें फोन करता हूँ। हेलो। हाँ रितु, मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाय आकाश। आकाश, फाइनली तुम्हें मुझसे बात करने का वक्त मिल ही गया। ऐसी कोई बात नहीं रितु। अच्छा सुनो, मुझे अनामिका आंटी से बात करनी थी, बहुत जरूरी। क्या बात है आकाश? मुझे बताओ, मैं मम्मा से कह दूंगी। अच्छा, वो कहाँ गई है? हाँ, वो शिवजी के मंदिर गई हैं। कब तक लौटेंगी? अभी तो निकली है, आते आते वक्त लगेगा। ओके ठीक है, तो मैं ऐसा करो, तो मैं बाद में फोन करूँ। ओके बाय। ओके। अनामिका आंटी मंदिर गई है, तुम चाहो तुमसे वहां पे मिल सकते हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। यामिनी, तुम? नमस्ते आंटी। माँ नहीं कहोगी? मैं आपके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहती। मैं समझती हूँ, लेकिन सबके सामने ना सही, अकेले में तो कह सकती हो। मैं दोहरी जिंदगी नहीं जी सकती, पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। मैं कितनी अभागिन हूँ, चाहकर भी तुम्हें माँ कहने का हक नहीं दे सकती। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको माँ कहूँ या ना कहूँ, मैं हूं तो आप ही की बेटी ना। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पापा कैसे थे। वो एक पायलट थे और मैं भी उसी एयरलाइंस में काम करती थी, इसलिए हमारा मिलना अक्सर होता था। कब हम एक दूसरे के करीब आए कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग शादी करना चाहते थे, पर उनके घर वाले थोड़ा कंजर्वेटिव थे, लेकिन पृथ्वी ने उन्हें मना लिया था और हम अगले महीने ही शादी करने वाले थे कि शायद भाग्य में कुछ और ही लिखा था। उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो मुझसे बहुत दूर चले गए। क्या उन्हें मेरे बारे में पता था? हाँ, उस वक्त तुम गर्भ में 2 महीने की थी। कैसे दिखते थे वो? He was a very handsome man. Very pleasant. एक बहुत अच्छे इंसान। क्या आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? नहीं, मेरे पास उनकी यादों के सिवा कुछ नहीं। जब मैंने रमन से शादी करने का फैसला किया तो मैंने पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई हर चीज मिटा दी, यहां तक कि उनकी तस्वीर भी। बस सिर्फ वो नेकलेस बचा था जो मैंने तुम्हें दिया। शायद वो जानते थे कि हमें बेटी ही होगी, क्योंकि उन्हें लड़कियां बहुत पसंद थी। आई एम सॉरी बेटा, मैं अपने अतीत से डर गई थी कि अगर रमन को ये सब पता चलेगा तो मेरा सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं बचा, ना अतीत और न वर्तमान। हम मिलकर आपके वर्तमान को बचाने की कोशिश करेंगे। आप विश्वास रखिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जैसी हूं वैसी खुश हूं। अब मैं चलती हूं। ये प्रसाद लो बेटा।
आपने मुझे बुलाया सर? गुप्ता जी, ये चड्डा में बहुत टेंशन दे रहा है। उसका कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि उसकी फाइल ही बंद कर देते। सर अगर आप कहें तो मैं उसकी फाइल हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि उस पर पुलिस की नजर है। यही तो टेंशन है। लेकिन इस वक्त अगर उसे खुला छोड़ दिया ना तो वो हमेशा हमें ब्लैकमेल करेगा। एक उपाय है, अगर इस वक्त हम उसका काम कर देते हैं ना तो कुछ दिनों के लिए वो चुप हो जाएगा। तो केस जैसे ही ठंडा पड़ गया उसे भी ठंडा किया जा सकता है। लेकिन सर वो जिस काम की बात कर रहा है वो कोई मामूली काम नहीं है, करोड़ों का मामला है। प्रेस से लेकर पार्लियामेंट तक में हंगामा हो सकता है। अरे तो फिर आप ही बताइए क्या किया जाए। वो तो कांटे की तरह मेरे गले में छुप रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। क्या करेंगे आप मुझे बताइए। मैं उससे बात करूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि वो कोई और काम करवा ले। आपको लगता है कि वो मान जाएगा? कोशिश करते हैं सर, हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकला है। यही ठीक। एक काम और करिए, उसकी सारी डिटेल्स पता लगाइए। उसकी बैकग्राउंड क्या है, बुरे वक्त में उसे कौन सपोर्ट करता है और उसकी पहुंच कहां तक है। ओके सर, मैं आज ही अपने आदमी इस काम पर लगा देता हूं। देखा तुझे जब से सजन, कहता है मन तू है मेरा अपना। देखा तुझे जब से सजन, कहता है मन तू है मेरा अपना। ऐसा कब तक चलेगा यार? जिस सिचुएशन में तुम हो इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है कि अपने काम में सीरियसली इन्वॉल्व हो जाओ। सॉरी आकाश, मुझसे ये सब नहीं होगा। ऐसे हिम्मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके, गाओ। देखा तुझे जब से सजन, यामिनी रो मत। नमस्ते बाबूजी। आओ आकाश। अरे आकाश बेटा आओ, बहुत सही टाइम पे आए हो। खाना लग रहा है। जी खाना तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझको जल्दी वापस जाना है। एक्चुअली शशि ने कल रिकॉर्डिंग रखी है मेरी सुबह सुबह। तो अरे वाह बेटे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम अपना काम फिर से शुरू कर रहे हो। जी, बल्कि मैं यामिनी को कल की रिकॉर्डिंग के लिए बताने के लिए आया था। यामिनी एल्बम के सारे गाने गा रही है। यामिनी, तुम कल सुबह 8 बजे तैयार रहना। 9 बजे हमें स्टूडियो पहुंचना पड़ेगा शार्प। मैं अभी अपने गाने के बारे में कुछ सोच नहीं पाई हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं गा पाऊंगी। उसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुमसे गवा लूं। आकाश, मैं अपने आप को अच्छी तरह जानती हूँ, मैं नहीं गा पाऊंगी। और बेहतर यही होगा कि तुम किसी और सिंगर को ले लो। यामिनी, बेटे, यामिनी, बेटे, मैं तुम्हारे मन की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन बेटा दिन भर ऐसे गुमसुम चुपचाप बैठे रहने से स्थितियां बदल तो नहीं जाएंगी ना। तुम काम में मन लगाओगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। जरा सोचो, आकाश प्रोड्यूसर्स को क्या जवाब देगा? जी, अगर हम कल रिकॉर्डिंग पे नहीं पहुंचे तो प्रोड्यूसर काफी नाराज हो जाएगा। इनफैक्ट वो काफी देर से हमारे पीछे पड़े और हमको टाले जा रहे हैं। तो उन्हें कह दीजिए ना कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला खराब है, मैं गा नहीं सकती।
वो किसी और सिंगर को लेके गाना गवा सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। घर आए काम को झूठ बोलकर मना नहीं करते। और फिर तुम तो एक कलाकार हो, सिंगर हो। और बेटे, कलाकार का अपना जीवन अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा होता है। पर बाबूजी, तुम बेटा गाने के लिए हाँ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी मेरी गाने की कोई इच्छा नहीं है और मैं बेमन से कोई काम करना नहीं चाहती। बेटे, मैं अपनी बिटिया के मन की बेचैनी को अच्छी तरह से समझता हूं और तुम्हारे इस मन की बेचैनी को केवल संगीत ही दूर कर सकता है। और तुम तो जानते हो बेटा, संगीत में इतनी शक्ति होती है कि बुझे हुए दीपक भी जल उठते हैं। बेटे, तुम तो गाने के लिए हाँ करो, सारी स्थिति अपने आप बदल जाएगी। ठीक है बाबूजी, कल मैं गाऊंगी। थैंक यू बाबूजी, आपने मेरी मुश्किल आसान की। मामा जी, बुआ जी, नेहा। अरे क्या बात है अक्षय बेटा। नेहा, बुआ जी नेहा कहाँ है? नेहा अपनी सहेली के यहाँ गई है। और इतनी सारी शॉपिंग, लगता है नए घर को सजाने का सारा सामान ले आए तुम। जी बुआ जी। सिमी, खैर इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी में मैंने आप सब लोगों के लिए गिफ्ट्स खरीदे हैं। गिफ्ट्स? तेरी कोई लॉटरी लग गई है? बुआ जी लॉटरी समझी। मैंने जो पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, उनका प्राइस मार्केट में दुगना हो गया। अच्छा लीजिए, आप अपनी गिफ्ट पकड़िए। ये आपके लिए। वेरी गुड। ये मामा जी आपके लिए बेटा। और ये नेहा के लिए। अरे वाह। और भाई हमारी सिमी बिटिया के लिए। ओह ग्रेट। आज अगर दीदी यहाँ पर होती तो बहुत अच्छा लगता। शायद दीदी का फोन है। हेलो? लगता है बहुत खुश हो। किसका फोन? कौन?